एक कथा दर्प भंग की बहुत पृथक है, किंतु मेरे बड़े निकट है, तो वो भी भगवान की सेवा में अर्पित कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजे हैं। आठों पट्ट महिषियाँ और जो है 16,100 दूसरी रानियाँ बड़े जो है चाव से भगवान का दुलार कर रही है। आठों ये जो पट्ट महिषियाँ हैं, इनको बड़ा दर्प है कि हम बड़े सुंदर और अद्वितीय हैं, तभी तो लोकों के नाथ के जगन्नाथ के जो है सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ। सब अपने आप में जो है स्वयं को परिपूर्ण मानना आरंभ करा, और हो भी क्यों नहीं। तभी तो जगन्नाथ की सेवा का जो है हमें अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ श्रीमद् भागवत में भी मैं थोड़ा विषय परिवर्तित कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में भी 2 अध्याय ऐसे आते हैं जहाँ नारद जी को स्पष्ट भगवान की नियमित चर्या का जो है प्राकट्य होता है, जहाँ भगवान प्रत्येक रानी के साथ पृथक लीला करते हैं। उन्हें बोध नहीं होता कि दूसरी रानी है, अथवा कभी भी जिसको कहते हैं कि सौतिया डाह, जिसको कहते हैं एक शब्द में कि सौतों का जो है आपसी ईगो क्लेश वो वगैरह नहीं होता है। वो तो भगवान का लोक ही भिन्न है। तब यहाँ देखिए कि अब आठों रानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रही है। जाम्बवती अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सत्यभामा अपने आप को, रुक्मिणी अपने आप को। अब इधर केवल रानियां ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान रही है। गरुड़ कह रहे हैं कि मेरी गति जैसी कोई गति नहीं, अव्याहत गति मुझे प्राप्त है, ऐसी किसी की गति नहीं है सृष्टि। और सुदर्शन चक्र जो कि द्वारका की रक्षा में नियुक्त है, वो कह रहे हैं कि मेरे रहते तो तीनों लोकों की कोई शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती द्वारका। शाल्व का विमान आया तब ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, और भगवान स्वयं मुझे जो है आज्ञा देते हैं जब किसी का वध करना होता है, अथवा जब किसी को काटना होता है, जब किसी को मुक्ति देना होती है। भगवान तो किसी का वध करते नहीं, मुक्ति देना होती है तो मैं सर्वश्रेष्ठ शस्त्र हूँ, और इसी प्रकार से जो है द्वारका की रक्षा किया करता हूँ। ऐसे भाव मनोभाव जब उत्पन्न हुए तो भगवान ने कहा कि गरुड़ जी, कुबेर की यक्ष नगरी में चले जाओ, और वहाँ पर शालमली द्वीप में जाकर के और सौगंधिक कमल मेरे लिए लाओ, मुझे अत्यधिक प्रिय है। कब तक ले आओगे? मुझे बहुत शीघ्र चाहिए रहेगा, बहुत जल्दी चाहिए मुझे। भगवान कह रहे भगवान आज्ञा हो गई, बस अभी गया अभी आया। तो गरुड़ जी जो है वो तुरंत वहाँ द्वीप में पहुँचे, और द्वीप में जाकर के जैसे पुष्प तोड़ने लगे कि तभी एक बलवान हाथों ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने कहा कौन है? छोड़, मैं भगवान का वाहन हूँ, समझ में नहीं आता? पकड़ने वाले ने कहा किसी का भी वाहन हो, ये पुष्प मेरे स्वामी की अर्चना के लिए हैं, जिनसे मैं मेरे स्वामी की अर्चना किया करता हूँ। तू कौन? तेरा स्वामी कौन? ये पुष्प तो तुझे ले जाने नहीं दूंगा, ये पुष्प तो तुझे तोड़ने नहीं दूंगा। गरुड़ बड़े बलवान भी थे, गरुड़ को अद्वितीय बल का वरदान भी प्राप्त था, किंतु आज वो सर्वाधिक असहाय स्वयं को मान रहे थे। उन्होंने कहा मेरे स्वामी आएंगे ना तो परखचे उड़ा देंगे तेरे, तेरे जैसे कित्तों का ही उन्होंने गर्व तोड़ा है, दर्प तोड़ा है। तू लगता कहाँ है मेरे स्वामी के आगे? मेरे स्वामी को आने दे। और बार बार स्वामी को पुकारने लगा भिन्न भिन्न नामों से। वो नाम गरुड़ तो बड़ी तुमुल ध्वनि से पुकार रहे थे, पर पता नहीं क्या उस जीव के कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कौन सा नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है, कहाँ है तेरा स्वामी? तो उन्होंने कहा स्वामी मेरे द्वारका में विराजते हैं। उन्होंने कहा चल, कहाँ ले चलता है? और जो है उस गरुड़ जी महाराज को जो है अपनी बगल में दबाया, बोले बता कहाँ है? क्या समुद्र में द्वारका जी है। उन्होंने कहा चल। अब चल क्या, उन्होंने तो कहा चल, और इतने पे तो जो है द्वारका के निकट आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र ने दूर से देखा कि कोई बहुत अत्यंत तीव्र गति से जो है कोई आ रहा है, और ध्यान से देखने पे पता पड़ा कि गरुड़ जी बगल में दबे हुए हैं। कह रहे गरुड़ जी दबे हुए हैं, ये तो शत्रु दिखाई पड़ता है, शत्रु प्रतीत होता है।
तो जा करके जो है आक्रमण किया उस जीव पे। पर आक्रमण क्या करते हैं, उन्होंने उस जीव का एक बाल एक रोआ भी नहीं उखाड़ पाए, बल्कि उस पता ही नहीं पड़ा उस जीव को कि कोई शस्त्र मुझे स्पर्श भी कर रहा है। 1-2 मिनट बाद कुछ खुजालजरी की हुई तो सुदर्शन को भी पकड़ लिया और जो है अपने दूसरी बगल में यूं दबा लिया। उधर भगवान द्वारका में स्थित है, उन्होंने कहा देखो रानियों, 8 रानियां हैं वहां पे और सारी पटरानियां, के तुम 16,108 में से और पूरी ये जितनी भी हमारा कुल है उसमें से कोई भी शेष नहीं बचेगा। कहा क्यों भगवान, आप तो शांगधारी हो कि देखो वो सुदर्शन और गरुड़ को पकड़ के जो जीव आ रहा है ना, वो जीव नहीं है, वो परम भक्त हनुमान जी है। उसकी भक्ति के आगे तीनों लोक में कुछ नहीं है। शंकर भगवान साक्षात है वो हनुमान जी आ रहे हैं। वो हनुमान मुझे परम प्रिय है, कदाचित तुम सबसे और अपने पुत्र पौत्रादि से भी कहीं अधिक प्रिय। और जब तक राम का दर्शन नहीं प्राप्त होगा तब तक तो वो द्वारका को समुद्र में डुबो देगा, और वो डुबाएगा तो मैं भी डूब जाऊंगा। इसलिए राम बनना पड़ेगा। मैं तो बन गया राम, अब सीता बनो कोई। तो रानियों ने कहा वो कौन सी बड़ी बात, जब आप राम बन सकते हो तो हम सीता बन सकते हैं। जितनी बनी उनमें से एक भी कहे, इनमें से एक भी सीता नहीं बनी। पुनः श्री कृष्ण भगवान ने अपनी जो है अचिंत्य शक्ति रास रासेश्वरी का स्मरण किया और तत्काल राधा जी प्रकट हुई, वही 16 वर्ष की कुमारी। और उन्होंने कहा आज्ञा प्रभु, उन्होंने कहा राधा बन जाओ सीता, और वो सीता बन के और भगवान के वामांग में जा विराजी। इतने में वहां पर तीव्र कोलाहल होने लगा और भगवान की सुधर्मा सभा में जो है वो जीव उतर आया। हनुमान जी महाराज साक्षात उतर आए। उनने देखा राम सीता विराजे। गरुड़ जो है, गरुड़ से पूछा स्वामी, कि वो मेरे स्वामी बैठे हुए हैं और इधर राम सीता विराजे हुए हैं। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही दर्शन किए तो इनको तो उठा उखाड़ के फेंका और जाकर के चरण स्पर्श किए, साष्टांग किया और बहुत देर तक माँ सीता के चरण में लिपटे रहे, रोते रहे और माँ सीता पुत्र वत दुलार करती रही। फिर हनुमान जी महाराज जो है वो पूछते हैं कि भगवान ऐसी क्या त्रुटि हो गई मुझसे भगवान जो मुझे त्याग दिया, और फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा हनुमान ऐसा क्यों, कि देखो ना प्रभु, जब आपको पुष्प की आवश्यकता हुई तो आपने मुझे स्मरण नहीं किया, इस क्षुद्र पक्षी को भेज दिया वहां पे। अब हनुमान की आवश्यकता नहीं होने लगी, अब पक्षियों को भेजा जाने लगा। ये पक्षी चला आया वहां पे, ये अशुद्ध अशुभ पक्षी मैं पकड़ के ले आया इसको। ये तो आप तो मानते भी नहीं इस बात को। और जब मैं आपके दर्शन करने यहाँ आ रहा था तो ये जो कोई मामूली सा साधारण सा जो है, ये कोई गुदगुदी करने लगा, मुझे स्वयं को शस्त्र बता रहा है, महान शस्त्र बता रहा है। ये भी देखो, ये भी रहा, ये दोनों रहे। उन्होंने कहा गरुड़ ये भी भगवत भक्त है, इनको छोड़ दो, गरुड़ है सुदर्शन है अपने ही है, ये छोड़ो हनुमान। ने कहा भगवान मेरे से क्या त्रुटि, उन्होंने कहा कोई त्रुटि नहीं हुई हनुमान, तुम निरंतर मेरी अर्चना करते रहो, देखो मुझे ही प्राप्त हो रही है। भगवान के चरणों में हनुमान जी के चढ़ा हुआ पुष्प अर्पित थे, देखो सारे पुष्प। माँ मेरे से क्या भूल है, कि हनुमान कोई भूल नहीं हुई। बहुत शीघ्र साकेत में हम आते हैं और वहां तुमसे भेंट होती है। हनुमान जी को कई बार समझाया मनाया, और हनुमान जी महाराज जो है पुनः भगवान के भाव हृदय में लिए और अपने द्वीप में चले गए और जगत भर में जो है राम कथा का प्रसार करने लगे। इधर गरुड़ तो जो है लज्जा में डूब गए कि भगवान आपने हमारा दर्प भंजन कर दिया। सुदर्शन बैठ गए कि आपने हमारा दर्प भंजन कर दिया। और जो है इसी के साथ साथ में रानियों का भी गर्भ भंजन हो गया कि हम आपके राधा जी की, आपके चिंत शक्ति की एक कला के बराबर भी। तो ऐसी सुंदर कथा, अब और कथा मैं नहीं सुना सकता इसके ऊपर और इसके आगे। तो ये कथा जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे।